हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब? होपफुली सब अच्छे होंगे, अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे, है ना? तो चलिए देखिए, आज हम क्लास 12 के एलिमेंट बुक में से चैप्टर नंबर 8 जो कि एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव का चैप्टर है, उसकी थर्ड एक्सरसाइज का फोर्थ एंड फिफ्थ क्वेश्चन करने वाले हैं। होपफुली आपको अब तक के क्वेश्चंस बड़े अच्छे तरीके से समझ आए होंगे। फिर भी अगर किसी तरह का डाउट रहता है तो आप कमेंट भी कर सकते हैं, टेलीग्राम ग्रुप में अपनी प्रॉब्लम्स को शेयर कर सकते हैं। कंटेंट आपको अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक के साथ साथ अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करें ताकि उनको भी कुछ ना कुछ बेनिफिट हो। चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी करें ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिले, वो भी तो ज़रूरी है ना? तो चलिए फोर्थ क्वेश्चन की शुरुआत कर देते हैं। ओके चलिए देखिए फोर्थ क्वेश्चन क्या है। सो दैट द फंक्शन एफ एक्स 4x³ माइनस 18x² प्लस 27x माइनस 7 हैज़ नीदर मैक्सिमा नोर मिनिमा। ओके, कि इसका कोई भी मैक्सिमम वैल्यू नहीं है, कोई भी मिनिमम नहीं है। तो चलिए देखते हैं ऐसा क्यों है यहाँ पर। देखिए फंक्शन जो है एक बार डेरिवेटिव करने के बाद हो सकता है या तो इसके क्रिटिकल पॉइंट ना आए, या ये सिचुएशन हो सकती है कि भाई इसके जब हम क्रिटिकल पॉइंट्स अगर आ जाते हैं तो उन पर दोनों तरफ सेम साइन आ रहा हो, है ना? तो या कोई भी उसके पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन वो बन सकते हैं। तो इसका डेरिवेटिव करते हैं तो देखिए 12x² माइनस 36x प्लस 27। 12 कॉमन आ रहा है? नहीं, 12 तो नहीं आ रहा, 3 कॉमन आ रहा है। 3 कॉमन ले लेते हैं। 4x² माइनस 12x प्लस 9। सो इसके कोई फैक्टर हो रहे हैं यहाँ पर। 9 एंड 4 36 एंड आई थिंक 6 ही होगा ये, है ना? ये बन रहा है माइनस का 6x एंड माइनस 6x प्लस 9 12 36 हो ही जाएगा ये। तो फर्स्ट टू में से अगर कुछ कॉमन लें तो हमारे पास क्या बन रहा है, 2x कॉमन ले लिया तो 2x माइनस 3। तो ऐसा क्या कॉमन ले कि 2x माइनस 3 बचे, तो -3 लग रहा है ना? सो एक फैक्टर बन गया 2x माइनस 3, और बाई चांस दूसरा फैक्टर भी देखिए 2x माइनस 3 है, यानी कि 2x माइनस 3 का होल स्क्वेयर है बेसिकली ये। ओके चलो कोई नहीं। सो फॉर क्रिटिकल पॉइंट्स, हम हमारे एफ डैश एक्स को इज इक्वल टू 0 रखेंगे। सो 3 टाइम ऑफ 2x माइनस 3 होल स्क्वेयर इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से देखा जाए तो x की वैल्यू क्या आ रही है, 3/2। ठीक है, क्योंकि ये 0 होगा तभी ये पूरा 0 बन सकता है। सो अब हमें इस 3/2 के लेफ़्ट और राइट साइड में हमें चेक करना होगा कि फंक्शन जो है वो पॉजिटिव देगा या नेगेटिव। बाकी देखिए ये पॉजिटिव है और ये स्क्वेयर की वजह से पॉजिटिव। मैं यही चीज़ बोल रहा था कि अगर पॉइंट आ जाता तो इन्फ्लेक्शन पॉइंट हो सकता है, तो ये बोल सकते हैं कि इसका कोई भी मैक्सिमा या मिनिमा पॉइंट नहीं है ना? सो व्हेन x इज स्लाइटली लेस देन 3/2 तो हम नोटिस करेंगे 3 भी पॉजिटिव है, और उसके यहाँ अंदर अब चाहे कुछ भी आए, पॉजिटिव या नेगेटिव, मेन तो हम स्क्वायर देखेंगे। तो स्क्वायर क्या देगा, रिजल्ट पॉजिटिव देगा, तो ये हमें पॉजिटिव रिजल्ट दे रहा है। एंड व्हेन x इज स्लाइटली ग्रेटर देन 3/2 तो यहाँ से हमारे पास एफ डैश एक्स जो है वो कैसा रिजल्ट देगा, पॉजिटिव एंड पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव रिजल्ट दे रहा है। तो हम बोल सकते हैं यहाँ पे, हेयर एफ डैश एक्स does not change sign as x increases through which point, 3/2. Therefore fx has neither maxima nor minima, है ना? तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 4। चलिए नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्या है, फाइंड द लोकल मैक्सिमा एंड लोकल मिनिमा वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन। अब हमारे पास डिफरेंट क्या है, अब तक हमने पॉलिनोमियल्स पे काम किया था, अब हमारे पास ट्रिग्नोमेट्री है ना? सो देखिए एफ एक्स क्या गिवन है, कोस एक्स
और हमें 0 से पाई पे काम करना है, तो इसका डेरिवेटिव लेकर चलते हैं। क्या जाएगा, माइनस साइन एक्स। सो इसके क्रिटिकल पॉइंट निकालें। फॉर क्रिटिकल पॉइंट्स हमारा क्या सिचुएशन बनेगी, एफ डैश एक्स इज इक्वल टू 0। सो माइनस साइन एक्स इज इक्वल टू 0। तो माइनस का तो कोई फ़र्क ही नहीं पड़ेगा, साइन 0 कब होता है, या तो एक्स 0 हो या पाई हो, इन दोनों पे ही होता है। और इन दोनों ही सिचुएशंस में इन दोनों के बीच में ही हमें काम करना है ना। तो चेक करते हैं इस पे किस पे मैक्सिमा या मिनिमम वैल्यू हमें यहाँ पर मिलने वाली है। तो देखते हैं, एट एक्स इज इक्वल टू 0 के लिए पहले काम करते हैं। व्हेन एक्स इज स्लाइटली लेस देन 0, सो एफ डैश एक्स का ऐसा रिजल्ट, देखिए एक माइनस तो है ही, अगर 0 से छोटा हम कोई एंगल लेकर चलते हैं, ठीक है, तो नेगेटिव में जैसे मान लीजिए मैंने -30 डिग्री लिया, तो ये रिज़ल्ट क्या देगा, ये नेगेटिव रिजल्ट देगा, है ना। तो ये भी हमें नेगेटिव ही देने वाला है, तो ओवरऑल रिजल्ट यहाँ पॉजिटिव बन गया। व्हेन एक्स इज स्लाइटली ग्रेटर देन 0, सो उस कंडीशन में जो डेरिवेटिव है वो साइन पॉजिटिव एंगल पे कैसा रिजल्ट देता है, पॉजिटिव। तो इसका साइन कैसा चेंज हो रहा है, माइनस, मतलब प्लस से माइनस की तरफ ये चेंज कर रहा है ना। तो यहाँ हम बोल सकते हैं कि हमारा फंक्शन जो है वो कैसे चेंज करने लग रहा है। इस चीज़ को कॉपी कर लेते हैं, ठीक है, बार बार हमारा थोड़ा टाइम बच जाएगा। तो देखिए इसमें भी चेंज कर देते हैं। तो देखिए हमारा साइन कैसा चेंज हो रहा है, पॉजिटिव टू नेगेटिव एज एक्स थ्रू फ्रॉम 0। तो ये किसकी पहचान है, ये मैक्सिमा की पहचान है। किस पर, 0 पर। तो लोकल मैक्सिमम वैल्यू कितनी आ जाएगी एफ 0 पर, माई कोस 0 डिग्री। कोस 0 कितना होता है, 1 होता है ना। इसी तरीके से अगर आप इस पाई पे चेक करेंगे तो पाई पे भी आप हमारे पास सेम काम कर सकते हैं कि व्हेन एक्स इज स्लाइटली लेस देन पाई, तो उस सिचुएशन में हमारे पास जो माइनस तो नेगेटिव है ही हमारे पास, साइन पाई से छोटे डिग्री पे यानी कि सेकंड क्वाड्रेंट में कैसा रिजल्ट देता है, पॉजिटिव देता है ना। तो ये नेगेटिव आ गया। एंड व्हेन एक्स इज स्लाइटली ग्रेटर देन पाई, यानी कि कौन से क्वाड्रेंट में पहुंच गए, थर्ड क्वाड्रेंट में। तो थर्ड क्वाड्रेंट में साइन कैसा रिजल्ट देता है, नेगेटिव। तो ओवरऑल रिजल्ट पॉजिटिव बन गया। तो यहाँ हम बोल सकते हैं कि हमारा जो फंक्शन है वो फंक्शन कैसा रिजल्ट दे रहा है, हमारा फंक्शन रिजल्ट दे रहा है नेगेटिव से पॉजिटिव। तो ये किसकी पहचान है, मिनिमम की पहचान है। किस पर, पाई पर, है ना। सो मिनिमम वैल्यू कितनी हो जाएगी पाई पर, तो कोस पाई कितना होता है, -1। क्लियर। तो ये था हमारा फर्स्ट पार्ट। चलिए सेकंड पार्ट करते हैं। सेकंड पार्ट क्या है देखते हैं। सेकंड पार्ट है sin 2x माइनस एक्स। ओके, 0 से पाई के फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट में ही काम करना है। sin 2x माइनस एक्स, ठीक है। इसका डेरिवेटिव करते हैं। देखिए डेरिवेटिव हमारे पास क्या आएगा, साइन का डेरिवेटिव cos 2x, एंगल सेम, एंगल का डेरिवेटिव 2x का 2, फिर माइनस एक्स का 1। सो अब क्रिटिकल पॉइंट के लिए काम करते हैं। तो क्रिटिकल पॉइंट्स एफ डैश एक्स को इज इक्वल टू 0 रखें। सो 2 cos 2x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से cos 2x किसके इक्वल आ रहा है, ये आ रहा है 1/2 के। तो अब ये देखिए कि 2x cos जो है 1/2 रिजल्ट कब देता है, cos 1/2 रिजल्ट देता है 60 डिग्री पे, पाई/3 पर। और कौन कहाँ देगा, पाई माइनस पाई/3 पर, यानी कि 2π/3 पर। क्लियर। और एक और कहाँ दे सकता है, पाई प्लस पाई/3 पर, यानी कि
4π/3 पर भी ये हमें रिजल्ट देगा। लेकिन ये किसकी वैल्यूज़ है, ये है हमारे पास, मैंने नीचे 6 क्यों किया पता नहीं, ये हमारे पास जो वैल्यूज़ हैं वो बेसिकली 2x की वैल्यू है, लेकिन हमें तो x की वैल्यू पता करनी है क्रिटिकल पॉइंट। तो ये क्या बन जाएगा π/6, ये बन जाएगा π/3, ये क्या बन जाएगा, ओ ये 2 नहीं ये 4 है, सो ये बन जाएगा 2π/3, यानी कि 30 डिग्री, 60 डिग्री, और ये हमारे पास कितना हो गया 120 डिग्री, है ना। पहले हमारे पास ये जान करके हमने थर्ड क्वाड्रेंट में इसलिए निकाला था क्योंकि 2 इसको डिवाइड तो खैर करेगा ही, है ना। तो ये 3 एंगल्स जो है वो हमें यहाँ पर मिल रहे हैं, क्लियर। तो इन तीनों की वैल्यू देखी जाए तो 0 और पाई के बीच में ही लाई कर रही है। तो अब हमें इन तीनों पर काम करना पड़ेगा, इनको एज ए क्रिटिकल पॉइंट कंसीडर करते हुए, ठीक है। इनको एक बार डबल चेक कर ले दोबारा से कि कोस 1/2 रिजल्ट कब देता है, 1/2 रिजल्ट देता है ये π/3 60 डिग्री पर, और फिर पाई माइनस π/3 यानी कि 2π/3 पर, और पाई प्लस π/3 यानी कि 4π/3 पर, ठीक है। थर्ड क्वाड्रेंट में तो ये आ गया, लेकिन अगर आप फोर्थ के अकॉर्डिंग सोचें तो फोर्थ का हाफ जो है वो वापस से पता नहीं वहाँ हमारे पास आएगा नहीं आएगा। देखो 2 पाई में से π/3 सब्ट्रैक्ट करते हैं तो ये कितना बन गया 5π/3 बन गया, और इसको हाफ करते हैं तो ये कितना आ जाएगा, अरे बन रहा है भाई, ये हमारे पास 2 आ रहा है 2π/3, ठीक है। तो π/3 तो 60 हो गया, लेकिन इसको अगर जब हम इस 2 से डिवाइड करेंगे तो इस 60 का आधा कितना हो जाएगा 30, 30 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ गया 150, और 150 जो है वो किसके बीच में लाई करता है 0 से पाई के बीच में। तो 4 क्रिटिकल पॉइंट बन गए, इन 4 क्रिटिकल पॉइंट्स पर हमारा डिफरेंट डिफरेंट रिजल्ट आ जाएंगे, है ना। देखिए कहाँ है, एक सेकेंड, देखिए इसका मैं ये दिखाता हूँ 2x sin 2x माइनस एक्स का 0 और पाई की फॉर्म में क्या है, sin 2x माइनस एक्स, इसके इतने तो नहीं बन रहे भाई 0 से पाई। एक हमारे पास ये π/6 पर π/6 आया अपने पास, बिल्कुल आया। एक ये कहाँ है 5π/6, ठीक है 5π/6 भी हमारे पास है, ये देखो, है ना। और उससे बड़ा तो फिर ये जो है ये 7π/6 हमारे पाई से बड़ा हो जाएगा, तो दैट मीन्स कि यही है। तो इसको देखते हुए, फिगर को देखते हुए तो ये लग रहा है कि इन दोनों पर मैक्सिमा और मिनिमा आएगा, इन दोनों पर हमारे पास या तो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन आ रहा होगा। लेकिन अब क्योंकि हमारे तो क्रिटिकल पॉइंट निकले हैं तो दैट मीन्स कि हमें चेक तो करना ही पड़ेगा, ठीक है। सो एक एडिशनल पेज इसमें इंक्लूड कर लेते हैं, फिर देखिए इसको लेकर चलते हैं। तो इसलिए ये जो ग्राफ है वो ग्राफ आप साथ साथ चेक करें, आपको क्वेश्चन की अंडरस्टैंडिंग भी होगी साथ, ठीक है। सो एट x इज इक्वल टू π/6 पर काम करते हैं। ग्राफ में हमने देखा था कि ये जो है ये हमें मैक्सिमम रिजल्ट दे रहा है ना, लोकल मैक्सिमम रिजल्ट दे रहा है। सो व्हेन x इज स्लाइटली लेस देन दिस 30 डिग्री, सो हमारा एफ डैश एक्स कैसा रिजल्ट देगा हमें वो चीज़ देखना है। तो देखिए x की वैल्यू π/6 मान के चल रहे हैं, मतलब π/6 से लिटिल बिट छोटी ही होगी, तो π/6 के अकॉर्डिंगली, या हम इस पर कुछ और कर सकते हैं, कुछ ऐसी सिचुएशन कि ये स्क्वायर में बदल जाए या कुछ और। cos 2x का फॉर्मूला हम लगा लें यहाँ पर, एक बार ट्राई करके देखते हैं। cos 2x का 2 cos स्क्वेयर x माइनस 1 ट्राई करते हैं, ठीक है।
और एक माइनस हमारे पास है ही, तो ये बन जाएगा 4 कोस स्क्वेयर एक्स -2 और -1 -3। तो ठीक है, इसमें रख के देखते हैं। तो कोस पाई बाई सिक्स पे कैसा रिजल्ट देता है, 30 डिग्री पे √3/2, √3/2 का स्क्वेयर करें तो हमारे पास एक्चुअली में जब भी ये सब्ट्रैक्शन कुछ आता है तो उस सिचुएशन में एग्जैक्ट वैल्यू हम फिर ऐसा ही करते हैं भाई, एक ही ऑप्शन है, हम सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट करते हैं। ठीक है, ये काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड हो जाने वाला है होपफुली, तो आई थिंक सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट ही बेटर रहेगा। देखिए नाउ एफ डबल डैश एक्स लेकर चल रहे हैं, तो 2 तो सेम, कोस का माइनस साइन 2x, लेकिन फिर 2x का एक और 2 आएगा और ये 2 ये वो 2 मल्टीप्लाई 4 हो जाएगा और -1 ख़त्म। तो अब हम क्या करते हैं, एक एक करके इन वैल्यूज़ को चेक करते हैं। पाई/6 इसमें रखते हैं, तो देखिए माइनस साइन 2 टाइम ऑफ पाई/6 मल्टीपल में ये, तो बेसिकली ये क्या बन गया, पाई/3 बन गया। तो कोई भी दिक्कत हो, मेन ये है ये पॉजिटिव है, लेकिन ये क्या रिजल्ट दे रहा है हमें, नेगेटिव। तो नेगेटिव किस चीज़ की पहचान है कि ये मैक्सिमा, और हमने ग्राफ में देखा भी था कि ये हमें मैक्सिमम रिजल्ट दे भी रहा है ना। तो हम बोल सकते हैं देयरफॉर फंक्शन हैज़ अ लोकल मैक्सिमम वैल्यू एट x इज इक्वल टू किस पर, पाई/6 पर, है ना। तो हम बोल सकते हैं देयरफॉर लोकल मैक्सिमम वैल्यू क्या हो जाएगी, ये वैल्यू हो जाएगी हमारे पास f ऑफ पाई/6, और हमारा फंक्शन क्या है, साइन 2x माइनस एक्स, यानी कि साइन 2x को निकाले तो ये पाई/3 बन जाएगा, और माइनस एक्स यानी कि पाई/6, और साइन पाई/6 साइन 30 डिग्री कितना होता है, साइन 30 डिग्री होता है 1/2, और माइनस इसको या तो पाई/6 ही हम छोड़ सकते हैं। ठीक है, तो ये क्या बन गई हमारी लोकल मैक्सिमम वैल्यू। क्लियर। अब हम किस पर चेक करें, नेक्स्ट पे चेक करते हैं, क्या आ रहा है हमारे पास, एट x इज इक्वल टू पाई/3 60 डिग्री पर, सो f डबल डैश पाई/3, सो पाई/3 इसमें रखते हैं। सो -4 साइन, इस हिसाब से तो ये सभी पर नहीं, ये डबल एंगल होगा तब हो जाएगा। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, साइन इसमें क्या रख रहे हैं हम, पाई/3 रख रहे हैं, तो ये बन जाएगा 2 पाई/3। सो मेन क्या है, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है, पॉजिटिव में एक नेगेटिव मल्टीप्लाई करेंगे तो ओवरऑल नेगेटिव हो रहा है। ठीक है, तो ये जो है ये हमें लोकल मैक्सिमा रिजल्ट दे रहा है, अपने आसपास के एरिया में ये मैक्सिमम रिजल्ट देगा। तो ये ग्राफ पर इसलिए शो नहीं हुआ क्योंकि ये पाई/6 और 5 पाई/6 के बीच में तो टर्न आ रहे हैं, लेकिन जो बीच के जो पॉइंट्स होते हैं, ये बीच के पॉइंट्स हमें लोकली मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू बता सकते हैं, एब्सोल्यूट नहीं। ठीक है, लोकली का मतलब एक तरह से हो गया कि एक समझने के पॉइंट ऑफ व्यू से हमसे बोल सकते हैं कि अपने सिटी के अकॉर्डिंगली, ठीक है, या अपने स्टेट के अकॉर्डिंग बोल सकते हैं, या कंट्री के अकॉर्डिंगली। ठीक है, और एब्सोल्यूट ये हो गया कि सबसे बड़ा, यानी कि पूरे वर्ल्ड के अकॉर्डिंगली हम काम कर रहे हो, कुछ इस तरीके से। तो फ़िलहाल तो हम इसको बोल सकते हैं कि फंक्शन की जो है वो एक, क्योंकि नेगेटिव आया है तो एक मैक्सिमम वैल्यू जो है वो आ सकती है, किस पर आएगी, एक्स पाई/3 पर। देयरफॉर लोकल मैक्सिमम वैल्यू क्या हो जाएगी, एफ ऑफ पाई/3, यानी कि साइन क्या था क्वेश्चन, 2x माइनस एक्स, तो साइन 2x क्या बन जाएगा, 2 पाई/3 माइनस पाई/3 एक्स की वैल्यू, है ना। और साइन 2 पाई/3 को अब हम पाई माइनस पाई/6 करके ऐसे सोल्व कर सकते हैं। क्लियर, पाई/3 एक्चुअली। सो ये क्या बन जाएगा, साइन पाई/3
ये वही बनने वाला है हमारे पास। साइन पाई बाई 3 कितना होता है, √3/2 और माइनस पाई/6। क्लियर। सो नेक्स्ट पे काम करते हैं। एट x इज इक्वल टू कौन सा पॉइंट था, 2π/3। तो अब इस पे काम करते हैं 2π/3 पर। सो f डबल डैश 2π/3 क्या बन जाएगा, -4 साइन, ये बन जाएगा इसमें 2 और मल्टीप्लाई करें तो 4π/3 बन जाएगा। अब ये देखिए, ये π/3 कितना होता है 60, 60 को 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना बन गया 24। तो ये बेसिकली ये जो एंगल है ये कौन से क्वाड्रेंट में चला गया, थर्ड क्वाड्रेंट में। और थर्ड क्वाड्रेंट में साइन कैसा रिजल्ट देता है, नेगेटिव देता है। और एक माइनस का 4 पहले से ही है, ये भी नेगेटिव देगा, तो ओवरऑल रिजल्ट कैसा आ रहा है, पॉजिटिव। यानी कि ये जो 2π/3 है वो बेसिकली एक्चुअल में क्या है, लोकल मिनिमा है। यानी कि इस पर एक लोकल मिनिमम वैल्यू निकल सकती है। पॉइंट क्या है, 2π/3। तो देयरफॉर हम बोल सकते हैं लोकल मिनिमम वैल्यू क्या हो जाएगी, f(2π/3), जो कि क्या है sin 2x, यानी कि 4π/3 और माइनस 2π/3 x की वैल्यू। सो इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं आप। इसको हम लिख सकते हैं sin पाई प्लस π/3 माइनस 2π/3 है, तो ये बन जाएगा माइनस साइन π/3, और साइन π/3 कितना होता है, √3/2। सो इस पर ये वैल्यू आ रही है। क्लियर। सो नेक्स्ट पे देखते हैं। एट x इज इक्वल टू क्या था, 5π/3 है, यस 5π/6 एक्चुअल में। सबसे ऊपर देखिए 5π/6, 5π/6। सो इस पर देखते हैं 5π/6 पर क्या रिजल्ट आता है, -4 साइन, इसको हम 2 से मल्टीप्लाई करें तो बन जाएगा 5π/3 बन जाएगा। डजेंट मैटर। ये देखिए ये क्या है 60, 60 को 5 से मल्टीप्लाई किया 300, 300 फोर्थ क्वाड्रेंट में चला गया। फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन कैसा होता है, नेगेटिव। तो दैट मीन्स कि ये भी हमें पॉजिटिव रिजल्ट दे रहा है। सो ये किस चीज़ की पहचान है, कि जो फंक्शन है वो क्या रख रहा है, एक लोकल मिनिमम वैल्यू रख रहा है ना, किस पर, एट x इज इक्वल टू 5π/6 पर। क्लियर। देयरफॉर लोकल मिनिमम वैल्यू जो है वो कितनी हो जाएगी, f 5π/6, यानी कि साइन 2 से इसको मल्टीप्लाई करें तो 5π/3 बन जाएगा, और माइनस 5π/6 साथ है। सो इसको हम ऐसा लिख सकते हैं 2π माइनस π/3 है ना, और माइनस 5π/6 ये है। तो 2π से साइन में कोई चेंज नहीं होगा, लेकिन नेगेटिव आएगा, तो ये बन जाएगा -60 डिग्री, साइन 60 √3/2। क्लियर। और माइनस 5π/6 यहाँ है। क्लियर। तो ये था हमारा सेकंड पार्ट, क्वेश्चन नंबर किसका, 5 का। इसके और भी कुछ पार्ट है मेरे ख्याल से, हाँ 4 पार्ट है, 6 पार्ट है। चलिए देखते हैं कितने पॉसिबल होते हैं। तो देखिए थर्ड पार्ट क्या है, 2 sin x माइनस एक्स। ओके, 2 sin x माइनस एक्स। थर्ड पार्ट f(x) इज इक्वल टू 2 sin x माइनस एक्स। तो इसका डेरिवेटिव करते हैं। डेरिवेटिव क्या आ जाएगा, 2 sin x का cos x माइनस x का 1। सो फॉर क्रिटिकल पॉइंट, बाकी अपने लास्ट क्वेश्चन में ये चीज़ समझी होगी कि हम सेकंड डेरिवेटिव पे क्यों शिफ्ट हुए। हमने एक प्रॉब्लम फेस की थी क्रिटिकल पॉइंट्स के बाद, कि कैसे हम उसके लेफ्ट हैंड और राइट हैंड वैल्यूज़ को चेक करें, है ना। तो उन प्रॉब्लम से बचने के लिए भी हम सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट की हेल्प लेते हैं। क्लियर। सो f(x) इज इक्वल टू 0 रखें तो f' क्या है, 2 cos x माइनस 1 इज इक्वल टू 0, यानी कि cos x किसके इक्वल आ गया, 1/2। अब इसमें हमें -π/2 से +π/2 के बीच में काम करना था, यानी कि फोर्थ और सेकंड क्वाड्रेंट में। तो उसके अकॉर्डिंगली अगर देखें तो x π/2 कब होता है, एक तो देखिए
फर्स्ट क्वाड्रेंट में अगर देखें तो कोस 1/2 हमें क्या कब देता है रिजल्ट, 60 डिग्री पर देता है ना, यानी कि π/3 पर। तो यानी कि फोर्थ क्वाड्रेंट में वो कहाँ देगा, -π/3 पर रिजल्ट देगा। तो ये दो हमारे क्या आ गए, क्रिटिकल पॉइंट आ गए। तो अब हम क्या करते हैं कि इसका डबल डेरिवेटिव निकाल लेते हैं। f डबल डैश x क्या हो जाएगा, -2 sin x, है ना। सो एक बार हम एट x इज इक्वल टू -π/3 पर चेक करते हैं कि इसका डबल डेरिवेटिव हमें क्या रिजल्ट दे रहा है। देखिए -2 तो पहले से माइनस है, और साइन -π/3 मेन है फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन कैसा रिजल्ट देता है, नेगेटिव रिजल्ट देता है, और -2 पहले से ही नेगेटिव था, ओवरऑल रिजल्ट क्या आ गया, पॉजिटिव। तो पॉजिटिव किसकी की पहचान है कि फंक्शन हैज़ अ मिनिमम वैल्यू, है ना, लोकल मिनिमम वैल्यू एट x इज इक्वल टू किस पर, -π/3 पर। देयरफॉर लोकल मिनिमम वैल्यू कितनी हो जाएगी, f ऑफ -π/3। ये क्या है, फंक्शन क्या था हमारा, 2 sin x π/3 है, माइनस x यानी कि π/3। तो देखिए साइन क्या करता है, इस नेगेटिव को बाहर डाल देता है, तो -2 बन जाएगा। और साइन π/3 पर कितना होता है, यानी कि 60 डिग्री पर कितना होता है, √3/2 होता है, और -π/3। तो बेसिकली क्या बच गया, -√3 -π/3। क्लियर। सो इसी तरीके से अब हम x π/3 पर भी चेक कर लेते हैं कि हमारा डबल डेरिवेटिव हमें क्या रिजल्ट दे रहा है। सो -2 sin π/3, अब π/3 तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव रिजल्ट देता है, तो ओवरऑल रिजल्ट नेगेटिव आया। तो यहाँ बोल सकते हैं कि फंक्शन हैज़ अ लोकल मैक्सिमम वैल्यू किस पर, एट x इज इक्वल टू π/3 पर। देयरफॉर लोकल मैक्सिमम वैल्यू क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी f π/3। तो फंक्शन में रखें 2 sin π/3 -π/3, है ना। तो साइन π/3 कितना होता है, साइन 60, √3/2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, क्या बचा, √3 -π/3। तो ये आ गई हमारी मैक्सिमम वैल्यू। क्लियर। चलिए फोर्थ पार्ट करते हैं। क्या है फोर्थ, फंक्शन हमें गिवन है 2 cos x प्लस x। अब तक साइन था, अब कोस आ गया। देयरफॉर f डैश x क्या हो जाएगा, -2 sin x प्लस 1, है ना। सो फॉर क्रिटिकल पॉइंट्स के लिए हम f डैश x को इज इक्वल टू 0 रखेंगे। सो -2 sin x प्लस 1 को इज इक्वल टू 0 रखा, तो देखिए sin x की वैल्यू क्या आ रही है, 1/2 आ रही है। तो अभी देखिए हमें फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट में काम करना है, तो x की वैल्यू क्या क्या हो सकती है, x 1/2 कब देता है, एक तो π/6 पे देता है, और दूसरा π-π/6 यानी कि 5π/6 पर देता है। तो दो क्रिटिकल पॉइंट आ गए। सो हम क्या करें, सेकेंड डेरिवेटिव निकाल लेते हैं, f डबल डैश x निकालें, तो ये क्या बन जाएगा, -2 तो कोफिशिएंट है, साइन का डेरिवेटिव कोस x। सो एट x इज इक्वल टू π/6 पर पहले काम कर लेते हैं, f डबल डैश π/6 क्या रिजल्ट देगा, -2 कोस π/6। देखिए -2 तो नेगेटिव है, कोस फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या रिजल्ट देता है, पॉजिटिव, तो ओवरऑल रिजल्ट कैसा आ गया, नेगेटिव। तो हम बोल सकते हैं देयरफॉर फंक्शन हैज़ अ लोकल मैक्सिमम वैल्यू एट किस पर, x इज इक्वल टू π/6 पर। देयरफॉर लोकल मैक्सिमम वैल्यू क्या हो जाएगी, f ऑफ π/6, यानी कि फंक्शन क्या था अपना, 2 cos x प्लस x, तो 2 cos x प्लस x। अब कोस 30 डिग्री पे क्या देता है, √3/2। सो 2 से 2 कैंसिल, क्या बच गया, √3 प्लस π/6। अब हम 5π/6 पे चेक करें। सो एट x इज इक्वल टू 5π/6।
सो यहाँ पर हमारा एफ डबल डैश क्या हो जाएगा 5π/6 इज इक्वल टू -2 कोस 5π/6। अब देखिए -2 तो पहले से नेगेटिव है, कोस सेकेंड क्वाड्रेंट में कैसा रिजल्ट देता है, नेगेटिव देता है, तो ओवरऑल रिजल्ट पॉजिटिव आ गया। तो हम बोल सकते हैं देयरफॉर फंक्शन हैज़ अ लोकल मिनिमम वैल्यू, है ना, किस पर, एट x इज इक्वल टू 5π/6 पर। तो देयरफॉर लोकल मिनिमम वैल्यू कितनी हो जाएगी, लोकल मिनिमम वैल्यू हमारी आ रही है 5π/6 पर। क्या था क्वेश्चन, 2 कोस 5π/6 माइनस x हमारे पास 5π/6 है, तो इसको सिंप्लीफाई करके दिखा दीजिए, कोस पाई माइनस π/6 माइनस 5π/6। अब देखिए पाई से कोस पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, लेकिन सेकंड क्वाड्रेंट है, तो सेकंड क्वाड्रेंट और कोस π/6 अभी अभी हमने निकाला कितना होता है, √3/2। सो 2 से 2 कैंसिल, हमारे पास क्या बच गया, -√3 माइनस 5π/6 बच गया। तो ये आ गई हमारी मिनिमम वैल्यू। क्लियर। तो ये था हमारा फोर्थ पार्ट। चलिए फिफ्थ पार्ट करते हैं। फिफ्थ पार्ट में हमें क्या गिवन है, साइन एक्स ब्रैकेट 1 प्लस कोस एक्स, साइन एक्स ब्रैकेट 1 प्लस कोस एक्स, और कौन से क्वाड्रेंट पे काम करना है, सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट पे काम करना है। तो इसका डेरिवेटिव देखते हैं, या इसको खोल ले। चलिए एक बार प्रोडक्ट लॉ से करते हैं। देखिए फर्स्ट सेम, सेकंड का डेरिवेटिव 1 का तो 0, कोस का माइनस साइन एक्स, फिर प्लस सेकंड सेम यानी कि 1 प्लस कोस एक्स सेम, साइन का डेरिवेटिव कोस एक्स, ब्रैकेट ओपन कर रहा हूँ, ये बन जाएगा साइन स्क्वेयर एक्स, एक कोस एक्स को 1 से मल्टीप्लाई किया और एक कोस स्क्वेयर एक्स। देखिए कोस स्क्वेयर एक्स माइनस साइन स्क्वेयर एक्स एक्चुअल में कोस 2x के इक्वल होता है, कोस 2x, है ना, और प्लस में कोस एक्स हमारे पास ऑलरेडी है। तो अब हम यहाँ क्या करें, क्रिटिकल पॉइंट के लिए काम करें, फॉर क्रिटिकल पॉइंट्स, या क्रिटिकल पॉइंट से पहले हमें कोस सी माइनस कोस सी प्लस कोस डी की आइडेंटिटी लगा लेनी चाहिए, प्रोडक्ट में आ जाएगा हमारे पास। तो ये बन जाएगा 2 कोस सी प्लस डी बाई 2 यानी कि 3x/2, और फिर कोस सी माइनस डी बाई 2 यानी कि कोस x/2। इसको रख लेंगे हमारे x की वैल्यू निकालने के लिए, ठीक है। और हमें सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट पे काम करना था। अब क्योंकि यहाँ पे हमारे 3/2 x/2 ऐसे एंगल आ रहे हैं, तो शायद इस वजह से एंगल चेंज हो जाए। तो देखते हैं क्या सिचुएशन बन रही है। कुछ और आसान पैटर्न अगर बाद में ध्यान आए तो वो भी हम करेंगे, एट ए टाइम तो फिलहाल यही लग रहा है। अब देखिए या तो ये 0 तो भी प्रोडक्ट 0 हो जाएगा, या ये 0 तो भी प्रोडक्ट। तो हम दोनों सिचुएशन को लेकर चलेंगे कि 3x/2 इज इक्वल टू 0 और कोस x/2 इज इक्वल टू 0, ठीक है। सो कोस 3x/2, देखिए कोस 0 कब होता है, π/2 पे, यानी कि 3x/2 किसके इक्वल आ रहा है, π/2, और कहीं आगे जा नहीं रहे। 360 पे 3π/2 एक बार देख लेते हैं क्या सिचुएशन बनती है। और यहाँ से x/2 हमारे पास क्या बन रहा है, π/2 और 3π/2। हमें x जो है वो इसके बीच में चाहिए बस। अब देखिए x की वैल्यू निकालते हैं, तो 2 तो ये थ्रू आउट कैंसिल हो ही जाएगा, 3 उधर गया तो ये π/3 और ये बन जाएगा पाई तक तो जाना ही नहीं, यानी कि इधर ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। और π/3 0 फर्स्ट क्वाड्रेंट में होता ही है। यहाँ इनको कैंसिल किया तो यहाँ से हमारे पास x की वैल्यू फर्स्ट क्वाड्रेंट की आ ही नहीं रही है। सो इनको हम यूज़ ही नहीं करें, हमारे पास सिर्फ एक ही क्रिटिकल पॉइंट बना है, इस एक क्रिटिकल पॉइंट पर हम चेक कर लेंगे। तो ऐसा करते हैं कि इसका हम डबल डेरिवेटिव कर लेते हैं, वो ज़्यादा आसान रहेगा, है ना। सो cos 2x और cos x है। नाउ देखिए एफ डबल डैश एक्स करते हैं, क्या था, cos 2x क्या हो जाएगा, माइनस साइन 2x, लेकिन 2x का 2, फिर से cos का माइनस साइन x, है ना। और फिर अब हम इसमें हमारी एक क्रिटिकल पॉइंट रखें π/3,
सो पाई बाई 3 इसमें रखते हैं तो 2 साइन 2 पाई बाई 3 बन जाएगा और माइनस साइन पाई बाई 3 बन रहा है। सो बेसिकली देखा जाए तो ये देखिए ये हमारे पास सेकंड क्वाड्रेंट में है, ठीक है, और सेकंड क्वाड्रेंट में ये हमें कैसा रिजल्ट देता है, पॉजिटिव, और यहाँ पर ये माइनस है, तो ओवरऑल ये नेगेटिव है, ये भी नेगेटिव क्वांटिटी, दो नेगेटिव क्वांटिटीज़ को आपस में ऐड करोगे तो ओवरऑल रिजल्ट नेगेटिव आएगा। तो ये किस चीज़ की पहचान है कि ये हमारे पास फंक्शन जो है वो एक मैक्सिमम रिजल्ट देगा। तो फंक्शन हैज़ अ लोकल मैक्सिमम वैल्यू किस पर, एट एक्स इज इक्वल टू पाई बाई 3 पर। देयरफॉर अब हम यहाँ से लोकल मैक्सिमम वैल्यू निकाल सकते हैं। देयरफॉर लोकल मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो जाएगी, एफ पाई बाई 3। सो फंक्शन हमारा कैसा था, अरे यह फंक्शन तो यहीं ऊपर ही देखिए, साइन पाई बाई 3 ब्रैकेट 1 प्लस कोस पाई बाई 3। तो साइन 60 डिग्री कितना होता है, √3/2 और ब्रैकेट 1 प्लस कोस 60 1/2। तो ये 3/2 बन जाएगा, यानी कि 3√3/4 हमारे पास क्या आ गई, इसकी मैक्सिमम वैल्यू आ गई, है ना। चलिए फटाफट इसका 6 पार्ट और कर देते हैं। 6 पार्ट हमारे पास क्या है, फंक्शन दे रखा है साइन एक्स प्लस हाफ ऑफ कोस 2x, और इसमें भी हमें फर्स्ट क्वाड्रेंट के अकॉर्डिंग सोचना है। तो चलिए एफ डैश एक्स किसके इक्वल आ रहा है, साइन एक्स का कोस एक्स, फिर कोस का माइनस साइन 2x, लेकिन 2x का डेरिवेटिव 2 आएगा जो इस 1/2 से कैंसिल हो जाएगा, है ना। तो ये बन गया हमारे पास कुछ ऐसा, लेकिन इसको जब हम क्रिटिकल पॉइंट के इक्वल रखेंगे तो कुछ छटपटी सिचुएशन आएगी। तो ऐसा करते हैं, इस साइन 2x को ऐसा लिख सकते हैं 2 साइन एक्स इंटू कोस एक्स, और यहाँ से ले लेते हैं कोस एक्स कॉमन, क्या बच गया 1 माइनस 2 साइन एक्स। हमें प्रोडक्ट फॉर्म चाहिए होती है ना क्रिटिकल पॉइंट निकालने के लिए। सो फॉर क्रिटिकल पॉइंट्स हम क्या करें, हम हैफ डैश एक्स को इज इक्वल टू 0 रखें, तो हमारा डेरिवेटिव तो कुछ ऐसा है। तो फिर से प्रोडक्ट फॉर्म आ गई। अब प्रोडक्ट फॉर्म में या तो हमारे पास कोस एक्स इज इक्वल टू 0 हो, या 1 माइनस 2 साइन एक्स इज इक्वल टू 0। अब देखिए कोस एक्स 0 कब होता है, पाई बाई 2, ये हमारे फर्स्ट क्वाड्रेंट के अकॉर्डिंगली काम कर जाएगा। और यहाँ से साइन एक्स की वैल्यू क्या आ रही है 1/2, तो यहाँ से x कितना आ रहा है, साइन का होता है 1/2 पाई बाई 6 पे, है ना। तो x के हमारे पास दो वैल्यूज़ आ रही हैं, तो अब हम इसका डेरिवेटिव और कर लेते हैं, डबल डैश x इसका कर रहा हूँ मैं, ठीक है, कोस x का माइनस साइन x, फिर माइनस साइन का कोस 2x का 2। तो एक बार हम एट किस पर काम कर लें, x इज इक्वल टू पाई बाई 2 पर काम कर लें, ठीक है। वैसे तो हमें शायद से इस पे काम करना चाहिए, उन्होंने 0 से पाई बाई 2 के बीच में बोला है, इक्वलिटी तो खैर कहीं बोली ही नहीं है, फिर भी हम बाउंड्री पॉइंट्स पे काम कर ही लेते हैं, तो दिखा देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। सो एफ डैश पाई बाई 2, सो माइनस साइन पाई बाई 2 माइनस 2 कोस, ये क्या हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई पाई बाई 2 यानी कि पाई, और साइन पाई बाई 2 कितना होता है -1, और माइनस में 2 कोस पाई कितना होता है -1। तो ये तो हमारे पास ओवरऑल रिजल्ट पॉजिटिव आ गया, ये 2 और -1 1। तो हम बोल सकते हैं देयरफॉर फंक्शन एफ एक्स हैज़ अ लोकल मिनिमम वैल्यू, है ना, किस पे, एट एक्स इज इक्वल टू पाई बाई 2 पर। देयरफॉर लोकल मिनिमम वैल्यू क्या हो जाएगी, एफ ऑफ पाई बाई 2, यानी कि हमारा फंक्शन क्या था, साइन एक्स प्लस हाफ साइन एक्स प्लस हाफ कोस 2x यानी कि पाई। अब साइन पाई बाई 2 कितना होता है 1, और कोस पाई कितना होता है -1, तो ये कितना बच गया, हाफ बच गया, है ना। सो इसी तरीके से फाइनली हम किस पे चेक करें, दूसरा पॉइंट क्या था, पाई बाई 6 था। सो इस पर चेक करते हैं डबल फटाफट। सो पाई बाई 6 पर हम लेकर चलते हैं, तो ये डेरिवेटिव हमारा साइन पाई बाई 6 माइनस 2 कोस, ये बन जाएगा पाई बाई 3, 2 से मल्टीप्लाई करके। तो साइन 30 डिग्री कितना होता है 1/2, और -2 टाइम ऑफ ये 60 डिग्री कितना होता है 1/2। ओवरऑल मेन क्या दिख रहा है, नेगेटिव। तो नेगेटिव किसकी पहचान है कि फंक्शन
हैज़ अ लोकल मैक्सिमम वैल्यू, है ना, किस पर, एट x इज इक्वल टू π/6 पर। देयरफॉर लोकल मैक्सिमम वैल्यू क्या हुई, वो हो गई f ऑफ π/6, यानी कि ये बन जाएगा साइन π/6 प्लस हाफ कोस 2 से मल्टीप्लाई करें तो π/3। तो साइन 30 डिग्री कितना होता है 1/2, सो 1/2 मल्टीप्लाई कोस 60 डिग्री कितना होता है 1/2। सो ये 1/4 और 1/2 आई थिंक 3/4 बन जाएगा। तो ये हमारे पास कितना आ रहा है, ये इसकी मैक्सिमम वैल्यू आ रही है ना। सो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 5 के 6 पार्ट्स। तो आज हमने 4th और 5th क्वेश्चन किया है। होपफुली आपको ये क्वेश्चन समझ आए होंगे। कंटेंट अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक करना ना भूलें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना ना भूलें ताकि उनको भी कुछ ना कुछ बेनिफिट हो। और चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी करें। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में आगे के क्वेश्चंस के साथ।